जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे, सुख होंगे और समृद्धि होंगे। दोस्तों, आज हम बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करेंगे जो कि सबकी दिक्कत है, सबकी प्रॉब्लम है दोस्तों, शत्रु। दोस्तों, आज के इस कलयुग में शत्रु हर किसी को परेशान कर रहे हैं और पल पल पर शत्रु बनते जा रहे हैं। हमारे जितने मित्र नहीं हैं उससे ज़्यादा तो हमारे शत्रु बनते जा रहे हैं, और जो मित्र होते हैं वो भी हमारे कहीं ना कहीं शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि हम उन्नति करते जाते हैं, तरक्की करते जाते हैं। तो आज के ज़माने में तरक्की करना एक बहुत ही खतरनाक सोच है। यदि आप तरक्की करते हैं तो यकीन मानिए आपके शत्रु भी निश्चित रूप से हैं, ताकि आपको वो नीचे गिरा सकें। शत्रु क्यों बनते हैं दोस्तों? शत्रु इसलिए बनते हैं क्योंकि वो आपसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेषता करते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये इंसान कैसे बड़ा बन गया, मैं तो इसके बराबर इसके साथ ही था लेकिन मैं तो कुछ बड़ा नहीं बन पाया, मेरे पास तो पैसा नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी पैसा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो शत्रुता भरी बातें हैं ये शत्रुओं के मन में आ जाती है। अब शत्रु दो तरह के होते हैं। एक प्रत्यक्ष शत्रु होता है जो सामने से आपकी लड़ाई करेगा, सामने से झगड़ा करेगा। एक अप्रत्यक्ष शत्रु होता है जो आप पर पीछे से वार करता है, षड्यंत्र रचता है, आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र रचेगा, किसी पर कुछ किया कराया करवा देगा, कहीं तांत्रिक किया जाएगा, लेकिन आपको वो बर्बाद जरूर करेगा। इससे उसको कोई फ़ायदा नहीं है। कई शत्रु फ़ायदा लेने की भी कोशिश करते हैं, जैसे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो हथियाना चाहते हैं आपको मार करके। कई शत्रु ऐसे होते हैं जो आपकी महिलाओं पर गलत नज़र रखते हैं, आपको मार करके उनको हथियाना चाहते हैं। तो बहुत सारे शत्रु कई तरह की चालें चलते हैं और कई तरह के शत्रु मिलते हैं। प्रत्यक्ष शत्रु होते हैं जो सामने से वार करते हैं, जो कि बलवान होते हैं, अब उनसे आप लड़ नहीं सकते। और जो अप्रत्यक्ष शत्रु हैं उनको तो हम जानते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, अप्रत्यक्ष शत्रुओं को भी आप पहचानना सीखें। जैसे कि आपके साथ ही वो खाना खाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे, आपके घर का भेद ले जाएंगे, वही आपके शत्रु होते हैं। आपके कुछ रिश्तेदार भी शत्रु हो सकते हैं, या फिर आपसे जो मिलने जुलने आते हैं वो भी शत्रु हो सकते हैं, या फिर आपका दोस्त भी शत्रु हो सकता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि दोस्त ने ही ज़्यादा शत्रुता की है, मित्र ने ही ज़्यादा शत्रुता की है, क्योंकि मित्र सभी भेद जानता है और मित्र ही इतनी ज़्यादा शत्रुता करता है कि उस मित्र को भी कहीं का नहीं छोड़ता। यानी वो आपको बोलता तो मित्र है लेकिन वो करता आपसे शत्रुता है। तो दोस्तों, इस तरह के शत्रुओं का नाश करने के लिए आज हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि लौंग का उपाय है। और ये लौंग का उपाय इतना कारगर सिद्ध होता है कि आपके जो शत्रु हैं उनके चीथड़े उड़ा देता है, आपके जो भी शत्रु हैं उनको बर्बाद कर देता है। अब आपको यदि शत्रु का 24 घंटे भय सताता रहता है, आप ऐसे संकटों का सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शत्रु शक्तिशाली है और वो तकलीफ दे सकता है, तभी वो तकलीफ देता है। आप उसको कमज़ोर व्यक्ति नहीं समझ सकते, और आप यदि कमज़ोर व्यक्ति हैं तो उसका सामना भी नहीं कर सकते। मान लीजिए उसका सामना आपने कर लिया और वह क्रोधित हो गया, तो वैसे भी आपका बिगाड़ कर सकता है। तो ये जो क्रियाएँ होती हैं, ये ऐसी क्रियाएँ होती हैं जिनसे सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती। मतलब आपका जो शत्रु है वो भी बर्बाद हो जाता है और उसको पता भी नहीं लगता कि मेरे साथ किसी ने क्या कर दिया। तो इन उपायों के बाद शत्रु आपकी तरफ देखना तो दूर, आपकी तरफ सोचना तो दूर, वो खुद ही लग जाएगा, वो आप पर सोचना ही छोड़ देगा। देखिएगा दोस्तों, यदि आपका कोई मित्र आपके पास आता है और यदि आपने उपाय कर लिया और यदि वो आपको अंदर से शत्रुता रखता है, तो यदि वो अंदर से आप पर शत्रुता रखता है तो वो आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएगा, आना ही बंद हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। तो आप सोच लीजिएगा कि ये जो मेरा मित्र बन करके मेरे पास आया था यही मेरा शत्रु था, इसलिए इसका बुरा हुआ है, क्योंकि हमने ऐसा उपाय किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला उपाय आपको कब करना है, ये देखिए। उपाय बताने से पहले मेरी आपसे विनती है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, हर हर महादेव जरूर लिखें। और इस उपाय को करने से पहले आप ये हाजिरी जरूर लगाएं कि हाँ गुरुजी मैं उपाय करने जा रहा हूँ, ताकि इससे हमें भी पता लग सकेगा कि हमारे कितने शिष्य ये उपाय कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो उपाय है ये जो उपाय है ये इतना कारगर है कि यदि आपने एक बार इसको कर लिया तो आपके शत्रु दया की भीख मांगेंगे, आपके शत्रु खून के आंसू रोएंगे और आपके शत्रु आपके पास ही आना छोड़ देंगे, जो कि मित्र बन के आ रहे थे। आप खुद समझ जाइएगा कि आपका जो उपाय है वो सटीक और सरल सिद्ध हुआ है। इसके बाद और भी उपाय बताएंगे जिससे आपके और शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो उपाय है ये आपको मंगलवार के दिन करना है। उपाय बताने से पहले आपको 3 चीज़ें जाननी चाहिए कि उपाय कब करना है, कौन से दिन करना है, उपाय दिन में कब करना है, सुबह करना है या शाम को करना है, और उपाय की सामग्री क्या है। ये 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए, और साथ में उसकी क्रिया, जो उपाय कैसे करना है वो क्रिया आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो उपाय है ये आपको मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन करना है। इसमें सामग्री क्या चाहिए, तो मंगलवार के दिन, मंगलवार की रात को आपको ये उपाय करना है। रात को 8 बजे के बाद ही आपको ये उपाय करना है।
जब पूरी तरह से शांति हो जाती है। दूसरा, इस उपाय में आपको 2 लौंग चाहिए, 2 लौंग, फूल वाली लौंग चाहिए। अब फूल वाली लौंग चाहिए, एक तवा चाहिए, तवा होता है, तवा उल्टा करके, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको 2 लौंग अपने मुंह में दबा लेनी है। दोस्तों 2 लौंग मुंह में दबा लेनी है। मुंह में किधर दबानी है, दांत की तरफ दबानी है, बाएं दांत की तरफ, जब हमारे जहाँ बायां जबड़ा होता है वहाँ पे दबानी है। दोस्तों याद रखना, लौंग को चबाना नहीं है, केवल मुंह में दबाना है, केवल मुंह में दबाना है, चबाना नहीं है, तोड़ना नहीं है मुंह से, दांत से लौंग को तोड़ना नहीं है। लौंग वैसी की वैसी होनी चाहिए। 2 घंटे तक इसको मुंह में दबाए रखें और अपने शत्रुओं के खात्मे के बारे में सोचें। आपको यही सोचना है, यही विचार लाना है कि मेरे शत्रुओं का खात्मा हो चुका है, मेरे शत्रु खत्म होने वाले हैं, मेरे शत्रु मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। इस उपाय को महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। महिलाएं भी करें तब भी अच्छा है, पुरुष भी करें तब भी अच्छा है, लेकिन महिला और पुरुष दोनों इस उपाय को आराम से कर सकते हैं। अब ये उपाय जो है, आपने 2 लौंग को मुँह में दबाया, 2 लौंग को मुँह में दबाने के बाद आपको विचार लाना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं वो सब नष्ट हो जाएं, वो सब खत्म हो जाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 घंटे के बाद, 2 से 3 घंटे के बाद आप इसको लौंग को बाहर निकाल लें। जैसे बाली ने रावण को अपनी खांक में दबाया था, उसी तरह से आप अपने शत्रुओं को अपने मुंह में दबा रहे हैं। आपको ये विचार लाना है। अब वो आपके लिए लौंग नहीं है, वो आपके लिए शत्रु है ना। आपको उन लोगों को शत्रु रूपी मानना है, आपके लिए लौंग नहीं है वो। आप उसको लौंग मत समझिएगा, अपने विचार में उसको क्या समझेंगे, शत्रु समझेंगे कि मैंने मेरे शत्रु को अपने मुंह में दबा लिया है 2 घंटा। और उसके बाद उसको लोगों को निकालें बाहर। उन लोगों को निकालने के बाद अब आप मुंह से बाहर निकालेंगे। मुंह से बाहर निकालने के बाद आप तवा लीजिए, रोटी बनाने का जो तवा होता है वो लेंगे और रोटी बनाने के तवे को उल्टा करेंगे। उल्टा करके उन लोगों को आपको जलाना नहीं है, उन लोगों को सेक लेना है, कड़क कर लेना है। कड़क होने के बाद, जलाना नहीं है दोस्तों, यदि आपने जला दी लौंग तो फिर आपका उपाय खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको उसको जलाना नहीं है, उसको सेकना है, सुखा लेना है, लौंग सेक लेनी है, अच्छी कड़क कर लेनी है। कड़क करने के बाद उसका मूसल से, मूसली जो होती है ना, मूसल या किसी भाटे से उसके या कोई पत्थर ले लें, उस पत्थर से या कोई सिलावटी ले लें, कुछ भी ले लें, कोई चीज़ भारी सी, उससे उसका पाउडर कर देना है। और आपको ये विचार लाना है कि आपने अपने शत्रुओं का पाउडर कर दिया, आपने अपने शत्रुओं का चूरा कर दिया। और उसके बाद आपको इस लौंग के चूरे को, इस लौंग का चूरा जो है, इसको लौंग का अच्छे से चूरा हो जाएगा, बिल्कुल बारीक चूरा आप बना लें। उस चूरे को एक कागज़ में लीजिए या कटोरी में ले लीजिए। और कटोरी में लेने के बाद आप जाइए अपनी छत पर, या फिर आप किसी गार्डन में बाहर, घर से बाहर भी ये उपाय कर सकते हैं। घर से बाहर गार्डन में जाएं या फिर कहीं सुनसान जगह पे जाएं, घर से बाहर जहाँ आपको कोई टोके नहीं, और वहाँ देखें दक्षिण दिशा में इसको आपको फेंक देना है। दक्षिण दिशा में आपको इसको फेंक देना है। दोस्तों दक्षिण दिशा में जब आप इसको फेंकेंगे तो उसके बाद आपको सोचना है कि मेरे शत्रु इस तरह से राख बन करके दक्षिण दिशा की तरफ उड़ गए। यानी कि दक्षिण दिशा होती है मृत्यु की दिशा, यमराज की दिशा। तो यमराज की दिशा में जब आपने अपने शत्रुओं को मार करके फेंक दिया, इसका मतलब ये है कि आपके जो शत्रु हैं वो सभी के सभी बर्बाद हो जाएंगे। ये उपाय आपको केवल मंगलवार को करना है। इस बात का ध्यान रखना, मंगलवार की रात को ये उपाय करना है, दिन में नहीं करना। मंगलवार की रात को ये उपाय आपको करना है। सारे के सारे शत्रु आपके बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों इसका इतना पावरफुल उपाय है ये। यदि आपने इसको सच्ची श्रद्धा से और मन से किया तो बालाजी महाराज आपकी सहायता करेंगे मंगलवार के दिन। और दक्षिण दिशा में इसको फेंकने पर आपका शत्रु कभी भी वापस नहीं आएगा, आपका शत्रु विरोधी कभी भी वापस नहीं आएंगे, आप पर कुछ भी किराया नहीं करवाएंगे, आपकी उन्नति सदा होती रहेगी। इसके बाद भी यदि शत्रु ने कुछ करवाने की कोशिश की तो वो अपनी खता खुद खाएगा, अपना दुख खुद पाएगा। उसकी आप खुद देखेंगे। यदि मान लीजिए आपका मित्र बन करके कोई शत्रु आ रहा था तो उसका उसी दिन, दूसरे ही दिन से उसका बुरा होना शुरू हो जाएगा, वो परेशान रहने लग जाएगा, उसको आर्थिक तंगी होगी, वो लोगों से लड़ने लग जाएगा, समाज के लोगों से झगड़ने लग जाएगा, सभी से वो कुछ भी करने लग जाएगा। तो दोस्तों ये जो उपाय था ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। और यदि उपाय पसंद आया तो उसको शेयर कीजिए और पुण्य कमाइए। दोस्तों ये उपाय यदि आपने किसी को शेयर कर दिया और उसने भी कर लिया और उसका भी शत्रुओं का नाश हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य फल मिलेगा, क्योंकि उसकी आत्मिक शांति मिलेगी। दोस्तों पुण्य जरूर कमाना चाहिए, क्योंकि पुण्य कमाने से ही हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, हमें अच्छे आगे हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए दोस्तों पुण्य जरूर कमाना चाहिए और पुण्य कमा कर ही कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में जो पुण्य की प्राप्ति है वो जरूर होगी और शत्रुओं से आपकी बहुत रक्षा होती रहेगी।
यही हमारी कल्पना रहती है और यही हमारी सोच रहती है। दोस्तों हम फ्री में आपको ये ज्ञान देते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बजरंगबली जरूर लिखें। दोस्तों राम का नाम लिखने से तो हमारे पुण्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए राम का नाम लिखिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।